सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर कामगार कर्मचारी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी। मेरा एक आपसे अहम क्वेश्चन है कि इंडिया के कई मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई, लेकिन आज जब से कांग्रेस ने इंडिया संगठन बनाया है तब से इंडिया से इतनी नफरत क्यों भारतीय जनता पार्टी को? तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को तो भारत के संविधान और इंडिया से तो बहुत समय से नफरत है, शुरुआती दौर से नफरत है। जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू किया, मतलब अंग्रेज किया गया, उस दिन से ही ये लोग संविधान विरोधी रहे और अपने यहाँ तिरंगा कभी नहीं लहराया अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पे। तो इनको तो इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया से हमेशा नफरत रही है। ये तो भारत से हमेशा नफरत करते रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों का राज चाहते थे। गुरु गोवरकर जो इनके दूसरे प्रमुख थे, उन्होंने आरएसएस के, उन्होंने क्या कहा है अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में? उन्होंने यही कहा है कि मैं पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूँगा, उसकी जगह अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार करूँगा। तो जब वो अपनी किताब में ही अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं तो आप उनसे क्या आशा करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे? वो हमेशा हिंदुस्तान के विरोध में रहते हैं। इसीलिए आप तमाम नीतियाँ देखिए कि जो भारत के विरोधी, जन विरोधी नीतियाँ बनाते हैं वो, जैसे उन्होंने 3 काले कानून बनाए, कॉर्पोरेट घरानों को, विदेशी कंपनियों को किसानों की ज़मीन पर कब्जा कराने की नीति थी, अडानी को खासकर, और उस पर किसान लड़े, 750 किसान शहीद हुए, और उसमें 4 किसानों के ऊपर इन लोगों ने जो है थार जीप चढ़वा दी अपने मंत्री के बेटे से, और एक पत्रकार, आप जैसे यूट्यूबर एक पत्रकार थे, उनके ऊपर चढ़वा दी। लोग मर गए, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये सब स्थितियां हैं। अभी देखिए पहलवानों का मुद्दा रहा, पहलवानों के मुद्दे में भी महिला चिल्लाती रह गई, लेकिन उनका जो बाहुबली सांसद था उससे नरेंद्र मोदी डर गए, आरएसएस के चीफ डर गए, अमित शाह डर गए। उसका बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन महिला पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर की हिंसा देखिए, मणिपुर में भी स्थितियाँ देखिए क्या है। मणिपुर में किस तरीके से कुकी आदिवासियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अडानी को मणिपुर की ज़मीन देनी है। उसमें अमित शाह के बेटे का भी हो सकता है कुछ ना कुछ मामला हो, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये उड़ती हुई खबरें आ रही हैं। मेवात की हिंसा देखिए, नूह में जो हुआ है उसके पीछे भी यही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 31 जुलाई 2023 को जब पार्लियामेंट के अंदर वन क्षेत्र को लेकर एक बिल लाया गया, उसी दिन हिंसा क्यों हुई? वो बिल क्या है? उस बिल में अब जो स्थितियां हैं, इतना ज़्यादा सुधारवादी कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि आप वन क्षेत्र की ज़मीन पे कब्जा नहीं दिला सकते थे, लेकिन उसमें सुधारवादी नीति अपनाकर अब जो है वो कॉर्पोरेट घराने को दे दी जाएगी। मेवात की जो ज़मीन है वो केएमपी के साथ लगी हुई है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, अब उस ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है, अब उसको फिर अडानी को देना चाहते हैं। तो जन विरोधी नीति अगर कोई अपनाता है, वह, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और उसके सरगना जो है वो नरेंद्र मोदी है। आज टमाटर का दाम देखिए महंगा क्यों है टमाटर? क्योंकि जितने भी गोडाउन हैं, अडानी ने जो गोडाउन बनाए हैं, 5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बड़ा गोडाउन है, उस गोडाउनों में छापा पड़ा कभी? पहले कालाबाजारी होती थी, गोडाउनों पर अगर कोई माल किसी का होता था, पकड़ा जाता था, तो उसमें छापा मारते थे अधिकारी। लेकिन आज किसी अधिकारी की हिम्मत है क्या? किसी अधिकारी की हिम्मत है क्या कि जो है कोई छापा मार सके? किसी की हिम्मत नहीं है कि छापा मार पाए कोई, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि छापा मार पाए। तो ये स्थितियां हैं। अब आप बताइए। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इंडिया से नफरत करती है, दूसरी तरफ इंडिया के नाम पर कई ऐसी योजनाएं चलाती हैं जिससे लेकर वो वाहवाही लूट रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जो हैं, इस देश के अंदर जब किसान को आतंकवादी वो कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को गाली दी गई, किसानों को मारा गया, जो इस देश की आत्मा है किसान, तो उसको गाली दे सकते। तो इंडिया तो उसी से जुड़ा हुआ है ना। इनको तो नफरत है हिंदुस्तानियों से। यह तो विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं और अडानी के एजेंट हैं। ये उनके लिए काम करते हैं। ये तो हिंदुस्तान के संविधान को बदलना चाहते हैं। अभी इनके जो आर्थिक सलाहकार हैं बरुआ साहब, देव बरुआ साहब, उन्होंने क्या कहा? देव बरुआ साहब ने, जो आर्थिक सलाहकार, उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि भारत का संविधान बदल दे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हिम्मत है इनकी, औकात है, क्यों बदलना चाहते हो?
क्या लगता है, क्या मंशा इनकी मंशा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर दलित, गरीब, गुरबा, आदिवासी की जमीन पर कब्जा करवाना अडानी को, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा भारत का संविधान दलितों को, आदिवासियों को हक देता है, उनकी जमीन की समानता का हक मिलता है, वो सब छीनना चाहते हैं। और ये देखिए, आपको याद होगा सीधी की घटना, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। तो यह जो आदिवासियों की क्षमता, ये बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात यह है कि तुम पेशाब करेंगे। ये भारत का संविधान समाप्त करके मनुस्मृति वाला कानून लाना चाहते हैं। यह लोग जो है पेशाब करना चाहते हैं, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर उनका अपमान करना चाहते हैं, उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आ गया तो तुम्हारा हक हकूक सब छीन जाएगा, और खासकर दलितों और पिछड़ों तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति क्या है 2024 के लिए? कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और इंडिया के जो अलायंस पार्टनर उनके नेतृत्व में इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक एक सेटअप को फिर से स्टैब्लिश करेगी, समावेशी विकास करेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक ही आदमी को सारा दे, यहाँ पे सारे लोग जो हमारे छोटे मझोले जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बिजनेसेस डाउन कर दी गई है, ख़त्म कर दिया गया, सब पर कब्जा करा दिया गया। आज देखिए कोई भी होटल इंडस्ट्री हो वह अडानी के कब्जे में है, आपका बाकी और एग्रो बिजनेस है वो अडानी के कब्जे में है। इन सब चीज़ों से हम निकाल कर हिंदुस्तान को पूरे देश में सरकारी कंपनियां लगेंगी, सरकारी नौकरियां प्राप्त होंगी, जिससे हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, गुरबा और को हक हकूक उनकी सुरक्षित होगी। ऐसे कोई पागल तो थे नहीं हमारे सारे लोग, जो लोग 220 लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने आरक्षण की प्रावधान क्यों किया था? इसीलिए किया था कि हमारे देश का जो एक वर्ग विशेष है जो मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा पीछा है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के संविधान ने किया। तो भारत के संविधान को इसीलिए समाप्त करने की बात करिए क्योंकि ये देश के गरीब, गुरबा और आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। एक मेरा आखिरी और अहम एक क्वेश्चन है आपसे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक देश में दूसरी पार्टी नहीं आ सकती और भारतीय जनता पार्टी ही देश में राज करेगी। देखिए, इसकी तो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा अभी एक बिल ये ला रहे हैं जो मानसून सत्र में नहीं ला पाए। अभी ये मेरे हिसाब से जो शीतकालीन अधिवेशन होगा, शीतकालीन सत्रों को उसमें लाएंगे, जिसमें ये चुनाव आयुक्त को जो उस चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त किया जाता है उसमें 3 लोग रहते हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता और तीसरे रहते CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अब वह मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं और उसकी जगह कैबिनेट का एक मंत्री लाना चाहते हैं यानी अमित शाह। तो मोदी और अमित शाह हो जाएंगे एक तरफ, 2:1 के रेशियो से वो चुनाव आयुक्त भी अपना बनाना चाहते हैं। यह इस देश के लिए खतरनाक है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर चीन मॉडल लाना चाहते हैं, 1 पार्टी सिस्टम करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार RSS के लोग और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे स्वयं चीन जाते थे, वो यही देखना चाहते थे कि चीन में मॉडल कैसे चलता है और हिंदुस्तान को चीन के तरह ये चाहते उस मॉडल में कब्जा कर वह कानूनी रूप से एक ही आदमी सत्ता पे हासिल हो, वहाँ कोई पार्टियां ना रहें, विपक्ष की पार्टियां ना रहें। और दूसरी चीज़ मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब आप मुख्यमंत्री थे तो वहाँ बार बार चीन क्यों जाते थे और चीन का नाम क्यों नहीं लेते हो आजकल? मुझे ये बताओ, वो जो 16 चीन में जो हीरे के स्मगलर पकड़े गए थे उनको बचाने के लिए लाए थे और उसमें S जयशंकर जो विदेश मंत्री वर्तमान समय में उसमें राजदूत थे, वहाँ पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता, नरेंद्र मोदी जी, चीन यहाँ हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना बना दे रहा है, अरुणाचल में आके जो स्मार्ट सिटी आप बात कर रहे हो वो स्मार्ट सिटी तो उसने वहाँ पे बनवा दिया। अब नरेंद्र मोदी जी बताओ चीन के बारे में कब बोलोगे चीन के बारे में? अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन जो छीन ली है चीन ने, उस पर कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाने का काम कब करोगे?